अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने लेसन नंबर 5 किया था और आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चेंजिंग आती है उनके हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो आज जो बात करेंगे वो करेंगे चेंज इन टेंसेस कि टेंस में क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, टेंस कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, तो टेंसेस की तब्दीलियाँ सीखने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप अपनी तालीम जारी रख सको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चेंज इन टेंसेस कि टेंसों में तब्दीली कैसे करनी है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर हमें टेंस भी बदलने पड़ते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले एक वीडियो में कि टेंस भी बदलने पड़ते हैं। तो इनको कैसे बदलना है आइए ये देखते हैं। अगर टेंस हो हमारे पास इज़ एम आर ये किस टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। तो इसको हम इज़ एम आर को किस में बदलेंगे? वाज या वर में। यानी वाज कब लगेगा? अगर हमारे पास सिंगुलर के सूरत में होगा सब्जेक्ट, और वर अगर प्लूरल की सूरत में होगा। इज़ एम आर वाले टेंस को वाज वर में बदल देंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वाज वर किस टेंस में आता है? वाज और वर पास्ट कंटिन्यूस में आता है। और वाज वर अगर आ जाए तो इसको फिर हमने वाज या वर इन दोनों में से कुछ भी आ जाए फिर इसको किस में बदलना है? हैड बीन में। अब हैड बीन किस टेंस में आता है? पास्ट परफेक्ट में आता है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस को किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, यानी वाज या वर आ जाए तो फिर क्या लगा देना है? हैड बीन। ठीक है, अगर आ जाए शैल या विल को किस में बदलना है? वुड में। इसी तरह ये जो फ्यूचर के सारे टेंस उनमें शैल विल ही यूज़ होता है ना, किसी में ये फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है शैल विल, आगे होता है कंटिन्यूस में शैल बी विल बी। तो शैल बी विल बी आ जाए फिर वुड बी लगा देना है। शैल विल हो तो वुड अकेला, तो यानी कि जो भी आ जाए ना वुड साथ लगना है। ठीक है, शैल हैव आ जाए तो वुड हैव, यानी वुड लगाना है। शैल विल को बदल के वुड लगा देना है। फ्यूचर के सारे शैल विल होते हैं तो उसमें वुड लगा देना है। आगे उसके बी हो तो बी, हैव हो तो हैव, इसी तरह से आगे उसके चारों जो टेंसेस हैं ना उसकी वही तरतीब रहेगी, उनमें चेंजिंग नहीं। शैल विल को सिर्फ आपने वुड में बदल देना है। कैन को कुड में। ठीक है, कैन को किस में बदलेंगे? कुड में। कैन भी तो आ सकता है ना, कैन को कुड में। मे को माइट में, माइट में। ठीक है, कैन को कुड में, मे को माइट में। और हैज़ या हैव आ जाए। अब हैज़ और हैव किस टेंस के हैं हेल्पिंग वर्ब्स? ये हैं हैज़ और हैव हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर यूज़ हुआ हो तो हम फिर क्या लिखेंगे? हैज़ या हैव की जगह हैड लिखेंगे। हैज़ या हैव को हैड में बदलेंगे। ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर होगा डू नॉट या डज नॉट तो फिर किस में बदलेंगे? डिड नॉट में। डू नॉट या डज नॉट को डिड नॉट में बदलेंगे। ठीक है, डिड नॉट आ जाए तो हैड नॉट में बदल देंगे। डिड नॉट होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, डिड नॉट आ जाए तो हैड नॉट लगाएंगे। डू नॉट या डज नॉट आ जाए तो डिड नॉट लगाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल। प्रेजेंट के जो सारे टेंस हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट की सारी टेंस पास्ट के सारे टेंसों से तरतीब वाइज बदलते हैं। और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है। ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। ये मैंने वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं, इस तरह से आपको करवा रही हूँ। तो वैसे टेंसेस की बात अगर करें तो फिर उनके हिसाब से भी बता रही हूँ, इसलिए कि किसी बच्चे को कैसे जल्दी समझ लगती है, किसी को कैसे लगती है।
आगे अगर कुड हो, मस्ट हो, वुड हो, शुड हो, हैड हो या माइट हो, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना, अगर ये आ जाएं तो फिर इनको चेंज नहीं करते, यानी नो चेंज, इनको चेंज नहीं करते। किस किस को? नंबर 9 जो है कुड, नंबर 10 मस्ट, नंबर 11 वुड, नंबर 12 शुड, नंबर 13 हैड और 14 माइट। इन सब को चेंज नहीं करना। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आप आ गए आपके डायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच हिस्सा है, तो फिर इनको आपने नहीं बदलना, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, टेंसेस के हिसाब से एक दफ़ा सुन लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। प्रेजेंट और पास्ट के टेंसेस की बात हो गई ना पूरी। ठीक है, अब अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर का कोई भी टेंस आ जाए, शैल विल को आपने वुड में बदल देना है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में तो होता ही शैल विल ही है, उसको वुड बना देना है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है, यानी कि शैल बी आ गया या विल भी आ गया, तो वुड भी लगा देना है। ठीक है, अगर आपके पास आ गया शैल हैव बीन और वुड हैव बीन, तो आपने फिर भी शैल या विल को ही वुड में बदलना है, हैव बीन को कुछ नहीं करना, वो वैसे का वैसे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आखिरी जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ही बताया था शैल हैव बीन। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट का मेरे ख्याल से मैं भूल गई हूँ बताना। फ्यूचर परफेक्ट में होता है ना शैल हैव और विल हैव, तो उसमें भी शैल या विल को वुड बना देना है, हैव को कुछ नहीं करना है, हैव वैसे का वैसे। ठीक है, जैसे भी आपको इजीली समझ लग सके, इसलिए दोनों तरीक़ों में बता दिए। हेल्पिंग वर्ब्स लिख के बता दिए हैं और टेंसेस के नाम से बता दिया कि ये कैसे कैसे चेंज होने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये टेंसेस की चेंजिंग जो है ना, अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो फिर हमें पता हो कि हमारा कौन सा टेंस किस में बदलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।